अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से वेलकम करता हूं। एक ऐसा कॉलेज जो पहले ही साल लॉकडाउन के बावजूद आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आप लोग ELC जो फेसबुक है हमारा पेज, ऑफिशियल पेज ELC का, उसमें सुबह 10:30 से लेके 3 बजे तक नमाज ज़ोहर का वक्फ़ा निकाल कर हाफ एन आवर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फिज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, अकाउंटिंग। तो आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट वी बिलीव एज अ मुस्लिम, डेट ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह, हमेशा अल्लाह पे यकीन करना है। And secondly, as a student, as a teacher, as a learner, never stop learning. अपनी लर्निंग को कभी नहीं रोकना। आपके पास बुक्स नहीं है बेटा, नोटबुक नहीं है, नो प्रॉब्लम, पेन पेंसिल नहीं है, इट्स ओके। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्रेन दिया है। ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ मेड यू क्राउन ऑफ द क्रिएशन, तो आपके पास सारा कुछ है। हम अपना लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। मैं हर मर्तबा आपको बताऊंगा कि लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का है। इसका टाइम 3 घंटे है, पासिंग स्कोर 3 है, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर की है, हाफ एन आवर दिया जाएगा आपको। सब्जेक्टिव जो है इसकी 80 नंबर की है और 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा हम बुक 1, बुक 3 के मतलब पढ़ चुके थे। लेसन नंबर 2 और 3 हमने लेटर एप्लीकेशन पे किया था। इसका पैटर्न क्या होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, लेटर का पैटर्न क्या है, एक आइडियल लेटर की कितनी लेंथ, कितने वर्ड्स होने चाहिए। ओके, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पैटर्न को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। जो आपका लेसन नंबर 4 था वो करेक्शन ऑफ वर्ब्स पे था और आपने प्रैक्टिस की थी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, इसके रूल्स को सीखा था। आज आप लोग लेसन नंबर 5 में मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर्स के जरिए, इन दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। ये पास्ट सिंपल टेंस याद रखिएगा कि जब कभी आप स्टोरी लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डू गुड हैव गुड, ग्रीड इज अ कर्स, जब कभी आप मॉरल स्टोरीज लिखेंगे यू आर गोइंग टू यूज पास्ट सिंपल टेंस। इसके अलावा आप लोगों की जो PTB की बुक है, बुक 1 बेटा, वो सारी की सारी बुक जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखी गई है जी। शॉर्ट स्टोरीज की बुक, बुक 1, स्टोरी नंबर 1 से लेके 15 तक, बटन बटन, क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क रिवर एंड गोल्डन आइट, थैंक यू मैम, द रिवार्ड, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज बेटा इसी टेंस में लिखी गई हैं। अगर आप बुक 3 की बात करेंगे तो तीनों प्लेज आपके वो भी पास्ट सिंपल टेंस में लिखे गए हैं। तो इस टेंस का जानना बुक 1 और बुक 3 के लिहाज से भी ज़रूरी है। आप जब मॉरल स्टोरी लिखते हैं इस लिहाज से भी ज़रूरी है। और करेक्शन ऑफ वर्ब जब आप करते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जब आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन वगैरह, तो उसमें भी ये टेंस आएगा। और इससे बढ़कर FSC ICS करने के बाद जब बेटा आप लोग MD कैट और ECAT करेंगे तो इस टेंस का इस्तेमाल आपको सीखना होगा। द सूनर द बेटर, तो क्यों ना हम अभी सीख लें, वी हैव इनफ टाइम। तो हमने अपना लेसन जो है वो ऐसा डिज़ाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ये नहीं कह सकते अपने वालिदैन को वी डू नॉट हैव बुक्स, हाउ कैन वी स्टडी, यू हैव ब्रेन, ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ क्रिएटेड यू क्राउन ऑफ द क्रिएशन। अल्लाह ताला ने बेटा आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, यू आर द बेस्ट अमंग अदर्स। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, जो अक्ल सलीम अल्लाह ताला ने आपको दी है उसको बुरे कार लाते हुए
आप इस अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सीखना स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अगर आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे तो फेल माजी मुतलिक, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अगर आप देखें, अगर आप उर्दू में देखें बेटा, तो इसकी जो पहचान है वो फिक्रे के आहर पर ता था, ती थी, ते थे वगैरह आएगी। इसकी सेकंड पहचान भी है या ये अलिफ वगैरह। देखें, उसने झूठ बोला, वो झूठ बोलता था, तुमने हमें धोखा दिया। ये जो उर्दू है इसका हमें सिर्फ एक बेनिफिट है और वो है हम पहचान कर लें कि ये टेंस कौन सा है। ता था या अलिफ पहचान पास्ट सिंपल की है, पास्ट इंडेफिनिट की है, तो इसका हमें ये फायदा हो गया। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, डू नॉट वरी, हमारे पास सिग्नल वर्ड्स होंगे। येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, प्रीवियस, अगो। ये हमारे पास सिग्नल वर्ड्स हैं। जब भी ये आएंगे द टेंस बिलोंग्स टू पास्ट, तो आपका वो जो सेंटेंस है, वो फिक्रा है, वो पास्ट टेंस का है। इसको कैसे किया जाता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। गो से वेंट करेंगे, स्पीक से स्पोक करेंगे, राइट से रोट करेंगे, टेक से टुक करेंगे। जब भी आपने अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, उसने झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई। उसने सच बोला, ही स्पोक द ट्रूथ। याद रखिएगा, टेल अ लाई और स्पीक द ट्रूथ, ये आपके इडियम्स हैं। जैसे अ फिश आउट ऑफ वाटर है, अ वाइट एलिफेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने झूठ बोला और उसने सच बोला। बोलना की एक मतलब स्पीक और एक मतलब टेल क्यों है? मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था बेटा कि आपकी इस वक्त टारगेट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, उर्दू नहीं है। हमेशा इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम आपको उस वक्त आएगी जब आप उर्दू के रूल्स को अप्लाई करेंगे इंग्लिश में। इस चीज को आपने कभी भी जो है नहीं भूलना है। ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बेटा यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका फिक्रा नफी है, नेगेटिव है, देन यू आर गोइंग टू यूज डिड नॉट। तो फिर आप डिडंट, डिड नॉट का यूज करेंगे। कंट्रैक्शन ना लिखें अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो कंट्रैक्शन फॉर्म यूज ना करें, शुडंट, कुडंट, इजंट, बल्कि आप मुकम्मल वर्ड्स लिखें। एग्जामिनर हमेशा इसको पसंद करता है क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग है आपकी। ओके, ये याद रखिएगा नोट, डिड नॉट के बाद या डिड जब भी आएगा उसके बाद V1 फेल की पहली फॉर्म। अब वेंट नहीं आएगा, अब स्पोक नहीं आएगा। उसने झूठ नहीं बोला, ही डिड नॉट टेल अ लाई। तुमने हमें धोखा नहीं दिया, यू डिड नॉट चीट अस, यू डिड नॉट डिसीव अस। क्योंकि डिड जो है वो खुद डू की सेकंड फॉर्म है। जब डिड ये शो कर रहा है कि ये टेंस पास्ट का है, तो हमें जो एक्शन वर्ब है उसको सेकंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, फॉर इंट्रोगेटिव, सवालिया करने के लिए याद रखिएगा, यू आर गोइंग टू यूज डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप फिक्रे के शुरू में डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू टेल अ लाई, डिड यू चीट अस, डिड यू डिसीव अस। अगर आप WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हुम, हुज, तो WH वर्ड्स फिक्रे के शुरू में आएंगे, उसके बाद डिड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यस। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, whether your sentence is negative or interrogative। तो ये पास्ट सिंपल को बनाने का बेटा तरीकाकार है। इसको अच्छे तरीके से सीख लेना है। अगर आप ये कहें
कि इंग्लिश का 25 से 40% आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज करके सीखा जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज को, इट वुड नॉट बी अनफेयर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम करेक्शन ऑफ वर्ब को कैसे सीखेंगे। ओके बेटा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं टॉक अबाउट एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट, ऐसे काम जो माजी में ही ख़त्म हुए हैं, उनका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा, आई मेट हिम येस्टरडे, मैं कल उसे मिला। आई केम अक्रॉस माई अंकल येस्टरडे, कल मैं जा रहा था, ऑल ऑफ द सडन आई केम अक्रॉस माई अंकल। तो ये एक माजी का एक्शन है आपका, टू टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, माजी में बहुत से कामों के मुतल्लिक बात करने के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, आई वोक अप, मैं उठा, कॉमा, हैड ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता किया, एंड वेंट टू कॉलेज, और कॉलेज चला गया। मैं उठा, मैंने अपना नाश्ता किया और कॉलेज चला गया, या पहचान आ रही है, आई वोक अप, मैं उठा, हैड ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता किया, एंड वेंट टू कॉलेज, और मैं कॉलेज चला गया। तो ये पास्ट सिंपल को याद रखने के लिए कि ये पास्ट के एक्शंस को ही बयान करेगा। इसके सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं? येस्टरडे, गुजरा हुआ कल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पिछला हफ्ता, पिछला महीना, पिछले साल, उसने पिछले साल एक नया मकान खरीदा, पिछले महीने तुमने मेरी मदद ना की, अगो, प्रीवियस, ये आपके पास सिग्नल वर्ड्स हैं। सिग्नल वर्ड्स हर टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, नेवर, ये आपके पास सिग्नल वर्ड्स हैं। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, नॉट येट, ये प्रेजेंट परफेक्ट के सिग्नल वर्ड्स हैं आपके पास। तो इसको कैसे बनाते हैं? जो पास्ट सिंपल टेंस है आपका, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद आप V2 यूज़ करेंगे। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मेरे बेटा, वो इसको सीखना है। आप लोग कहते हैं ना टेंसेस सीखना मुश्किल है, सबसे दुनिया का आसान काम है बेटा। इवन इफ आई से इट इज़ ईजियर देन द टेबल ऑफ 2, यू मस्ट बिलीव इन मी। सबसे पहले जब आप टेंसेस के नाम याद करना शुरू में ही शुरू कर देते हैं ना, तो ये टेंसेस आपको मुश्किल लगते हैं। और फिर उर्दू की पहचाने, वो जाता है, वो जा रहा है, वो जा चुका है, वो जाता रहा है, ये 4 प्रेजेंट के टेंस हो गए जी। वो जाता था, वो जा रहा था, वो जा चुका था, वो जाता रहा था, ये पास्ट के 4 हो गए हैं। वो जाएगा, वो जा रहा होगा, वो जा चुका होगा, वो जाता रहा होगा, वो सुबह से जा रहा होगा, ये फ्यूचर के 4 टेंसेस हो गए हैं। फिर आप इसके नाम याद करना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। तो मेरे बेटा फिर आप टेंसेस के नाम ही याद करते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रख लें, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सारे टेंसेस आपको आते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट्स ऑल। प्रेजेंट टेंस क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो से वेंट, स्पीक से स्पोक, राइट से रोट, गिव से गेव, टेक से टुक, पास्ट कामयाब होना, फेल फेल्ड नाकाम होना, चीट चीटेड धोखा देना, डिसीव डिसीव्ड धोखा देना। वर्ब 2 किस्म की होती हैं बुनियादी तौर पे।
रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। अगर आपने मैट्रिक में इर्रेगुलर वर्ब्स नहीं सीखी हैं, जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से नहीं मिलती है, तो अभी सीख लें। मिसाल के तौर पे पास, पास्ट, पास्ट ये रेगुलर वर्ब है। फेल, फेल्ड, फेल्ड रेगुलर वर्ब है। चीट, चीटेड, चीटेड पहली भी वही है, दूसरी भी वही है और तीसरी भी वही है, लेकिन गो, वेंट, गॉन चेंज है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन चेंज है, इरेगुलर हो गई। गिव, गेव, गिवन। राइट, रोट, रिटन। टेक, टुक, टेकन। तो वर्ब को लाजमी सीख लें बेटा। टेंसेस क्या है? वर्ब को सीख लेना। कैसे? सिग्नल वर्ड्स की हेल्प से। ये सारा कुछ है बेटा। एमसीक्यूज के लिए भी, एमडी कैट के लिए भी, ई कैट के लिए भी, एनटीएस के लिए भी, सीएसएस के लिए भी, जब तक आपने इंग्लिश को सीखना है यही चीज आपके साथ चलेगी। ओके, सो ही प्लेड वेल यस्टरडे, कल उसने अच्छा खेला। पास्ट सिंपल, हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्शन वर्ब आ गई है। यू हेल्प्ड मी लास्ट नाइट। आप सिग्नल वर्ड्स देख रहे हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट। हमने क्या किया है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने पॉजिटिव बनाना सीख लिया है, लेट्स मूव हाउ टू मेक इट नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए वी हैव डिड नॉट टू मेक इट नेगेटिव। और याद रखिएगा, डिड नॉट के बाद वी आर गोइंग टू पुट V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाई? अभी अभी हमने पढ़ा कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी है, अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी है डिड नॉट के बाद। क्योंकि बेटा डिड ने खुद बता दिया कि मैं पास्ट का हूं। तो जब हमें डिड से ही पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट है, तो फिर हम V1 यूज करेंगे। इस रूल को भी याद रखिएगा। अक्सर नॉन नेटिव स्पीकर्स यही मिस्टेक करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा। ही डिड नॉट हेल्प मी येस्टरडे, उसने कल मेरी मदद ना की। ही डिडंट हेल्प मी येस्टरडे। यू डिड नॉट प्ले वेल लास्ट नाइट, कल जो मैच हुआ उसमें तुम अच्छा ना खेले, नेगेटिव है। अब हम चलते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव सवालिया कैसे करना है। हमारे पास अगेन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। तो पास्ट टेंस इस लिहाज से भी आसान हुआ कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है आपके पास और वो डिड है। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा प्रेजेंट की तरह कि यार डज कब आना है और डू कब आना है। और भी आसान हुआ कि आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज करनी है। ओके, तो इंट्रोगेटिव कैसे आपने करना है? डिड को फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट V1, डिड के बाद हमेशा V1, ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल देखिएगा। डिड यू चीट मी लास्ट वीक, क्या तुमने पिछले हफ्ते मुझे धोखा दिया? जब भी हम हेल्पिंग वर्ब डिड, डू, डज, कैन, शुड, हैज, हैव फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें कि उर्दू में हमने क्या लिखा होता है। क्या पिछले हफ्ते तुमने मुझे धोखा दिया? डिड ही नॉट प्ले वेल येस्टरडे, क्या कल वो अच्छा ना खेला? और इसका जवाब भी आपने यस या नो में देना होता है। डिड यू चीट मी लास्ट वीक? नो, आई डिडंट। यस, आई डिड। डिड ही नॉट प्ले वेल येस्टरडे? यस, ही डिडंट। नो, he played well। जब आपसे सवाल WH वर्ड से किए जाते हैं, why, where, when, how, whose, whom, तो फिर आपने डिटेल से जवाब देना होता है। why did you cheat me last week? well, I didn't cheat you last week, I think you had misunderstanding। okay? तो आपने डिटेल से जवाब देना होता है। did you watch movies last night? क्या पिछली रात
आपने कुछ फिल्में देखी। तो मेरे बेटा ये था पास्ट टेंस। आपका होमवर्क है, होमवर्क पास्ट इंडेफिनिट का है। टिक द राइट वर्ब, आपने करेक्ट वर्ब इसमें से लिखनी है। देखें इसमें लास्ट ईयर आप देख सकते हैं, ये सिग्नल है पास्ट का। डिड को देख सकते हैं, पास्ट टेंस का सिग्नल है। अगो पास्ट टेंस का सिग्नल है। आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। डिड सेकंड फॉर्म के लिए, पास्ट के लिए यूज होता है, तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आपने देखनी है, इनमें से कौन सी है। ओके, अ फ्यू मिनट्स अगो गुजरा हुआ जमाना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने देखनी है, कौन सी आएगी। इसके बाद पिछली ईद में गरीबों ने नए कपड़े खरीदे थे, तो आपने देखना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज होगी। लास्ट नाइट आया है बेटा, फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। आप ये होमवर्क हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे जितने भी नंबर दिए गए हैं। यही प्रोग्राम हमारे ELC HD TV पे चलेंगे। तो मेरे बेटा, नेवर स्टॉप लर्निंग, ट्रस्ट इन अल्लाह, वी आर विद यू। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।